मिक्स घेते, जसं जमेल तसं ट्राय करते. हाँ, हाँ, नो प्रॉब्लम. हो सर हो. देखो आज जो हमारी अचीवमेंट है, अचीवमेंट के पीछे मेरा यही राज है. देखो सबको पता है कि मेरा एजुकेशन बहुत कम है, सर का भी एजुकेशन बहुत कम है, लेकिन हम अगर सक्सेस होने के पीछे हमारी परिस्थिति वो बहुत इम्पोर्टेंट थी. क्योंकि कारण तो मेरे पास बहुत सारे थे, ना बोलने के लिए, ना बिजनेस करने के लिए, लेकिन मेरे पास एक रीजन बहुत बड़ा था कि मेरी परिस्थिति मेरे को चेंज करनी थी. मेरा एजुकेशन नहीं भी था तो मैंने वो सब मैंने साइड में रख दिया. क्योंकि जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, जो हिंदी में आज बोल रही, कोई हिंदी भी मेरे को आती नहीं थी, और वो जो मराठी है वो भी मैं ठीक से बोलती नहीं थी. क्योंकि खेड़े से आई हूँ तो ज्यादा उधर की मराठी में बोलती थी. लेकिन देखो जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया पहले दिन से ही एक ही मेरा शर्त था कि मेरे को बिजनेस में सक्सेस होना है. क्योंकि मैंने इधर देखा था, इधर एजुकेशन का आर्ट नहीं है, इधर एज का आर्ट नहीं है. और बोंद्रे सर ने मेरे को बाहर निकलने का चांस दिया था, ये मेरे लिए बहुत बड़ा था. क्योंकि हर एक लेडीज का ये कि रहता है कि मेरे हस्बैंड मेरे को बाहर निकलने के लिए नहीं बोलते, नहीं तो मेरे हस्बैंड मेरे को सपोर्ट नहीं करते. बोंद्रे सर ने शुरू में मेरे को सपोर्ट नहीं किया, लेकिन जब बिजनेस उनके समझ में आया, जब घर में पैसा आने लगा, तो उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया. मतलब आज भी मेरे को 24 आवर्स मेरे को सपोर्ट करते हैं. देखो जब पहले अपना 1 साल रहता है तो बहुत कठिन रहता है, लेकिन वो 1 साल मेरे लिए भी बहुत कठिन था. क्योंकि देखो हम भाड़े के रूम से रहते थे, रूम भी बहुत छोटे थे. मतलब कभी मेहमान हमारे घर में आए तो हम उनको बोलते थे कि आप एक दिन के लिए तो हमारे घर पे रहो, लेकिन वो रूम देख के कोई रहता नहीं था. क्योंकि 4 जन अगर आए तो बैठने के लिए भी हमारे घर में जगह नहीं थी, और वो मेरे को चेंज करना था. तो देखो एजुकेशन कम था, इसलिए बोंद्रे सर का आईटीआई हुआ है. आईटीआई हमें चितेगांव में एमआईडीसी में काम करते थे. काम करते करते मेरे को लगा था कि 8 घंटे 12 घंटे जब हम जॉब करेंगे, जिंदगी भर हम 8 घंटे 12 घंटे जॉब करेंगे तो हम पैसा नहीं कमा सकते. तो मैंने बोंद्रे सर को बोले कि हम औरंगाबाद में जाएंगे, और औरंगाबाद में आने के बाद फिर हमको डिग्री पूछने लगे. जिधर हम काम देखने के लिए जाते थे उधर हमको बोलते थे कि आपकी डिग्री चाहिए, कम से कम 10वीं तो चाहिए. लेकिन मेरे पास तो 10वीं का पास का सर्टिफिकेट भी मेरे पास नहीं था. तो मैंने सोचा कि काम तो करना ही होगा. क्योंकि बोंद्रे सर का जब हम औरंगाबाद में आए, वेडिंग की दुकान में काम को लगे तो 1200 रुपए महीना था. 1200 रुपए में घर का किराया था, 1200 रुपए में किराना भी था, बाकी सब खर्चा था. इसलिए मैंने बोला कि नहीं, मेरे को अभी काम करना चाहिए. तो देखो परिस्थिति हर सब कुछ सिखाती है. मेरे को भी ऐसा जो काम मैं करती थी मेरे को अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मेरे को करना पड़ा. मैंने 3 साल कम से कम झाड़ू पोछे का काम किया. मैंने 3 साल कम से कम खाना बनाने का काम किया. जब मैं खाना बनाने का काम करती थी वो मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मेरे को करना ही पड़ता था. देखो जब मैं काम करती थी तो मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे को ऐसा कुछ तो चाहिए, मेरे पास ऐसा कुछ तो चाहिए कि मैं कुछ अनलिमिटेड पैसा कमा लूं. क्योंकि खाना बनाने का और वो मेरा झाड़ू पोछे का और बोंद्रे सर का, हम 3 काम मिलके भी हमारा 5000 रुपए महीना भी नहीं था. जब हमने बिजनेस देखा, हमने करने का मैंने ठान लिया था ये बिजनेस मेरे को करना है. जब 5000 रुपए महीना हमारे घर में आता है तो मेरे को बिजनेस ज्वाइन करने के लिए भी मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे. जब मेरे को बिजनेस से बोला तो मैंने एक ही उनको बोला, इधर कुछ एज के आर्ट है क्या? तो वो बोले नहीं है. मैं बोली इधर कुछ एजुकेशन का आर्ट है क्या? वो बोले वो भी नहीं है. तो मैं बोली कि ये बिजनेस मेरे लिए है. तो बोंद्रे सर तब वो बोंद्रे सर मेरे को बोलते थे कि ये बिजनेस नहीं करने का मतलब वो अपनी पहचान भी नहीं है, अपने रूम इतनी छोटे है, आपके कोई लोग भी मेहमान भी अपने घर में आते नहीं है, तो ये लोग कब अपने को हाँ बोलेगा? आप उनको कभी मिलने के लिए भी जाते नहीं है, तो अपने को बिजनेस करने के लिए कोई भी हाँ नहीं बोलेगा. लेकिन मैं बोली एक बार करके तो देखो. तो फिर हमारे पास तो पैसे नहीं थे. जब हम जीटीएस के लिए जाना था उस दिन 50 रुपए भी मेरे पास नहीं थे. तो मैं बोली देखो 50 रुपए भी अपने पास नहीं तो अपने को तो बिजनेस करना ही पड़ेगा. तो जब हम बिजनेस देख के वापस आए, रात भर तो मैं सोई नहीं. मेरे को ये सिर्फ एक बात मेरे को लगती थी कि ये बिजनेस अगर मैंने किया और जो इधर लोगों ने बोला अगर वो जाता तो कितना अच्छा हो जाता. तो मैंने फिर ठान लिया कि बिजनेस मेरे को
है, सच्ची में हमारे पास बिल्कुल ही पैसे नहीं थे। 10,000 रुपए 10% से ब्याज से लिए और ये बिजनेस हमने स्टार्ट किया। जब हमने स्टार्ट किया, जब मैं लोगों को बोलती थी तो लोग हमको बोलते थे 100 रुपए उधार लिए, पहले वो वापस करके दो, फिर बाद में हमको बिजनेस बताओ। फिर क्योंकि जो हम गली में रहते तो ऐसा एक भी घर नहीं था तो वो घर में मैंने कभी उधार पैसे नहीं लिए थे। हर घर में मैं पैसे उधार मांगती थी, क्योंकि मैं उधार मांगने के लिए कभी भी शर्मती नहीं थी, क्योंकि मेरे को जरूरत ही उतनी थी। मैं बोली उधार तो मांगती हूँ, मैं उनके वापस वापस तो दूंगी, लेकिन मैं हर किसी के पास से उधार पैसे लेती थी। जब मैं गली में जाती थी, सबको ये बिजनेस बोलती थी तो सब बोलते थे पहले उधार पैसे दो, आप पहले सुधर लो, बाद में हमको ये बिजनेस बोलो। जब मैं लोगों को बोलती और जिधर मैं काम करती थी वो सारे लेडीज को मैंने सेमिनार को लेके आई। देखो मेरे को वो दिन बहुत याद आता है। एक दिन मेरे को सेमिनार के लिए जाना था और सच्ची में उस दिन मेरे पास पैसे नहीं थे। जो मेरे साथ जो लेडीज थे, जो कुछ का कोई फर्श का खाना बनाने का जो काम करते थे, मैं वही लोगों को जिटेस को लेके गई। मेरे मेरे पास उस दिन बिल्कुल ही पैसे नहीं थे। मैंने घर में मतलब सोच लिया कि मैं आज क्या बेच सकती हूँ। तो मैंने घर के पूरे पूरे प्लास्टिक के जो बर्तन थे, प्लास्टिक के, वो सब सारे इकट्ठा करके मैंने वो बेच दिया। उसके 110 रुपए आए थे और वो आने के बाद मैंने 20 रुपए मेरे मोबाइल में बैलेंस डाला था और 80 रुपए मेरे को आने जाने के लिए लगे थे। देखो अगर मैं वो 80 रुपए में उनको आने जाने के लिए लोगों को लेके गई थी और वापस आने के बाद जब मैंने उनको फॉलोअप लिया तो वो सब मेरे को एक ही बोले कि नहीं, ये बिजनेस हमारे वजह से होगा ही नहीं और ये बिजनेस हमको करना ही नहीं और हमारे पास पैसे भी नहीं है। देखो मेरे को ना बोलने के लिए मैं मतलब ऐसा मेरे को भी ऐसा लगा कि ये बिजनेस को मैं लोगों को बता रही, लोग ना बोल रहे, तो भी फिर अगला सेमिनार जब आता है तो मेरे को फिर पैसे नहीं रहते थे, तो भी मैं कभी निगेटिव नहीं हुई। मैं भगवान को दिल से थैंक यू बोलूंगी। भगवान ने मेरे को निगेटिव सोचने के लिए कभी भी चांस नहीं दिया। मेरे को मेरे में ऐसी ये जो पॉजिटिविटी है मेरे में बहुत सच्चे ठस ठस के मेरे में भरी है। दूसरे दिन मेरे को दूसरे अगले फ्राइडे को मेरे को सेमिनार में जाना था। फिर मैंने 10 लोगों की लिस्ट बनाई और फिर मैं बोली कि अभी पैसे तो नहीं है, क्या करना। बोंद्रे सर को मैं बोली मेरे को सिर्फ 100 रुपए दो। तो बोंद्रे सर बोले आपको पता है मेरे पास नहीं है। तो हम जो मेरे बच्चे जो पलंग पे सोते थे वो पलंग मैंने भंगार के दुकान में बेच दिया। 200 रुपए आए और 200 रुपए में मैंने फिर 2 सेमिनार उसमें अटेंड किए। देखो दोस्तों इतनी विकट परिस्थिति थी लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। मैंने घर के सारे बर्तन बेच दिए थे। मैंने पानी जब जो पानी का ड्रम था वो भी मैंने बेच दिया था, पलंग बेच दिया था। बोंद्रे सर एक दिन मेरे को बोले मैं अभी हाथ जोड़ता हूँ, जो खाने के लिए बर्तन लगते वो तो बचाओ, नहीं तो एक दिन मैं घर में नहीं रहूंगा तो ये भी बेच दूंगी। तो फिर बाद में मैं बेच के सर का घर का सामान बेच के मैं जीटीएस को लोगों को लेके जाती थी। लेकिन जितने भी लोग मैं जीटीएस को लेके गई तो उसमें से एक भी ज्वाइन नहीं हुआ, तो भी मैंने हार नहीं मानी। मैं बोली देखो अभी तो ऐसे लोगों को लेके जाके कम से कम 96 लोगों को मैं जीटीएस को लेके गई और बोंद्रे सर अभी बोले कि अभी तो छोड़ दो, 96 हो गए, अभी कोई हाँ बोलने वाला नहीं है। मैं बोले अभी 4 लोग बाकी है, 100 लोग मैं पूरे करने वाली हूँ। 97 जो व्यक्ति 97 वाला जो व्यक्ति था, रियली थैंक यू सो मच। उन्होंने उनके पास सब कुछ है तो भी मेरे ऊपर भरोसा रखा। उनके पास घर, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, एवरीथिंग सब उनके पास है तो भी उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा रखा। ऐसे अभी न्यू ब्रांड एंट्री से पाटिल सर